हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2023 में निकाला गया है, इसमें जून 2022 से 1 मई 2023 तक का प्रश्न दिया गया है। इसमें टोटल 812 एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं। यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। इसका आंसर बी सही है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? यह उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो जो संबंधित हैं शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हैं। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है? यह भारत और अमेरिका के द्वारा भाग लिया गया है। इसका आंसर सी सही है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से के नागरिक से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो माना उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी सही है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां स्थान मिला है। इसका आंसर बी सही है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? मनाया गया हमारे ग्रह में निवेश करें। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। KL राहुल बने हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कावेरी जो शुरू किया गया है यह सूडान के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो सबसे शीर्ष पर जो रहा है वह न्यूयॉर्क रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो बिलीव एम्बेसडर जो बनाया गया है वह ऋषभ पंत को बनाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। तो इसका आंसर डी सही है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? तो यह जो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? यह कहाँ स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास में करेगा। तो इसका आंसर ए सही है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहला महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? यह कहाँ पारित किया गया है? यह तमिलनाडु में पारित किया गया है। इसका आंसर सी सही है। हुनरू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? यह नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर डी सही है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं?
तो कशिको रवाडा बना है, तो इसका आंसर ए सही है। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो किसका मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर का मनाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में 23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे दिया गया है? या शकीब अल हसन को दिया गया है, जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? या कहाँ खोला जाएगा? यह खोला जाएगा बेंगलुरु में, तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट टैफा 1 लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केन्या के द्वारा किया गया है, इसका आंसर बी सही है। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टार्टरशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह जो लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो असफल हो गया, तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय सेना ने सैन्यकर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है? यह तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रैपिडेक्स रखा गया है, तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? यह तमिलनाडु के द्वारा पास किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? तो भारत ने 14 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा है। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो 325 मिलियन डॉलर की घोषणा किया गया है, इसका आंसर बी सही है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो इसका आंसर सी सही है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमितप्रीत कौर बनी है, तो इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कितना करोड़ रुपया का दिया गया है? तो 638 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, इसका आंसर डी सही है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है मुंबई में, तो इसका आंसर डी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो पीएम मित्रा पार्क का जो उद्घाटन किया गया है इसका उद्घाटन हरदोई और लखनऊ में किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है? तो समृद्धि अभियान की जो शुरुआत किया गया है यह गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में किया गया है? तो इसका बैठक हैदराबाद में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो बना है वह हिमाचल प्रदेश बना है, तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है, इसका आंसर डी सही है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है, तो इसका आंसर डी सही है।
पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाला प्रथम महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कहां से किया है? तो यह कर्नाटक से किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1 अप्रैल को किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंच गया है। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो इल्सा यह एक चक्रवाती तूफान है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो यह किसे बनाया गया है? तो मोनिका दास को बनाया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो टोयोटो के द्वारा किया गया है, टोयोटा के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं वेंकटेश्वर अय्यर बने हैं। तो इसका आंसर सी सही है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो किस देश के द्वारा बंद किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो यह USA बना है। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर की GI टैग दिया गया है? तो कम्बम अंगूर की GI टैग दिया गया है, यह तमिलनाडु को दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो इसका ट्रायल कोलकाता में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियन में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीता है। तो इसका आंसर डी सही है। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो यह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है। इसका आंसर बी सही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो इसका आंसर बी सही है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? तो यह अल सल्वाडोर को देने की पहल शुरू किया है। तो इसका आंसर सी सही है। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या 3167 हो गया है। तो इसका आंसर सी सही है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हर्षल पटेल बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस देश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? या कहाँ किया गया है लॉन्च? या अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो यह डेविड वार्नर बने हैं। इसका आंसर बी सही है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो C राधाकृष्णन राव को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। ग्लोब वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह तिब्बत को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो यह ऐप जो संबंधित है महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसका आंसर बी सही है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है? यह राजस्थान में घोषित किया गया है।
इसका आंसर डी सही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत युगांडा में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। किस भारतीय को हाल ही में टाइम्स ऑफ पोल का विजेता चुना गया है? तो टाइम्स ऑफ पोल का जो विजेता चुना गया है वह शाहरुख खान को चुना गया है। तो इसका आंसर डी सही है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो फीफा विश्व रैंकिंग में सब शीर्ष पर अर्जेंटीना है। इसका आंसर डी सही है। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को चुना गया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में डोप स्टेट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल का जो प्रतिबंध लगाया गया है वह संजीता चानू पर लगाया गया है। इसका आंसर ए सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे कर्नाटक रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। किसे टी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो टी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो मान्यता दिया गया है वह मुंबई को दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज किया गया है? तो पहला मौत जो दर्ज किया गया है वह चीन में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच लॉन्च की है? तो ब्रांच जो खोली है वह किस किस बैंक के द्वारा खोला गया है? तो यह खोला गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा खोला गया है। तो इसका आंसर बी सही है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर 6.6% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 6.6 से घटाकर 6.30% कर दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा किया है? तो कितने व्यक्तियों को किया गया है नाम की घोषणा? तो 4 व्यक्तियों को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान 2023 का जो शुरुआत किया गया है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का जो अधिग्रहण किया है यह अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया अमित क्षेत्रीय को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसका आंसर ए सही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा? तो भारत 2026 तक के बन जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉमन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। आंध्र प्रदेश ने काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इसके किसके द्वारा किया गया है? यह इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका मुख्य अतिथि एडमिरल हरि कुमार थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब पुल की जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसका आंसर ए सही है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम LVM3 रखा गया है। इसका आंसर ए सही है।
एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल रखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया गया है? यह पंजाब एवं हरियाणा के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो एम टी वासुदेवन नारायण को किया गया, नायर को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।